हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस को लेकर के है कि इंटीग्रल कैलकुलस का जो फार्मूला होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि याद नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है। तो किस तरीके से हम याद करेंगे वो फार्मूला, वो हम आप लोग को सारा स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो आप लोग को इस वीडियो को क्या करना है, कंप्लीट देखना है, ताकि आप लोग को भी पता चले कि किस तरीके से याद करना है। जितना भी हम आप लोग को फार्मूला दिखा रहे हैं बोर्ड पे, वो सारा फार्मूला जो आप लोग को दिख रहा है, कोई भी हम कॉपी किताब का किसी का सहारा नहीं लिए हैं, फिर भी हम सारा फार्मूला लिख दिए जितना हमको माइंड में था। ठीक है, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हम किस तरीके से फार्मूला को याद किए थे, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखेंगे। आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसे हम फार्मूला को याद करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हमको फार्मूला याद नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से फार्मूला को याद करना है। आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट भी लेना होगा तो ले सकते हैं, कहीं पे बीच में वीडियो के बीच में ही हम हट जाएंगे और आप लोग क्या करेंगे, हटेंगे जैसे वैसे ही आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। ठीक है, और आप लोग को याद भी कर लेना है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम आप लोग को बता दें कि बेसिक फार्मूला, सारा जितना फार्मूला है हम टाइप बाय टाइप लिख दिए हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो याद करने में। देखिए बेसिक फार्मूला है। पहले हम आप लोग को बताते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन सभी को पता होता है कि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। ठीक है, जस्ट उल्टा करना है। जिसको डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद है, इंटीग्रेशन का भी फार्मूला याद हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बेसिक फार्मूला में हम क्या लिखे, x का पावर n है बाबू। क्या है, x का पावर n। तो x का पावर n का जो फार्मूला हम लोग को याद करना है, किस तरीके से करना है, x का पावर n प्लस 1 हो गया बटा n प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में c है, और डिफरेंशिएशन में क्या होता था, n बाहर आता था और एक घट जाता था। ठीक है, लेकिन सब डिफरेंशिएशन का उल्टा चल रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एक जुटेगा और उतना ही से भाग होगा। ये सभी को पता होगा। इसमें देखिए साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, जो कि डिफरेंशिएशन में क्या याद हम लोग रखे थे कि साइन का जो होता है प्लस में कॉस होता है, डिफरेंशिएशन है ना। लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है, उल्टा चल रहा है। तो यहाँ पे अब जो होगा साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉस, यही ध्यान में रखना है। अगर इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा तो वापिस से आपका यही आ जाता है। ठीक है, तो उल्टा याद रखना है। अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, जो कि डिफरेंशिएशन में हम लोग माइनस साइन याद रखे थे, है ना। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा चल रहा है, उल्टा काम हो रहा है। तो कॉस का क्या हो जाएगा, प्लस साइन। यहाँ पे कितना स्टूडेंट कॉस का माइनस साइन लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन पे ही लगे रहते हैं। तो इसलिए आप लोग को एकदम माइंड सेट करना है कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। कॉस का साइन हो जाएगा, सेक स्क्वायर का टेन हो जाएगा। सेक स्क्वायर का टेन क्यों, क्योंकि टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, उल्टा चल रहा है। ठीक है, अब कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, क्योंकि अगर इसका डिफरेंशिएशन जैसे करिएगा तो आपका कॉसेक स्क्वायर दे देगा। ठीक है, इसको करके देखिए डिफरेंशिएशन, वापस से ये आ जाएगा, है ना। खुद से फॉर्मूला आप बना सकते हैं। अब सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स होता है इंटीग्रेशन, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, उल्टा चल रहा है। ठीक है, अब कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स होगा। क्यों, क्योंकि इसका जैसे डिफरेंशिएशन करिएगा तो आपका वापस से कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है एकदम 7 फार्मूला, जो कि बेसिक फार्मूला में आता है। अब 8वां नंबर देखिएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से 1/√(1 - x² का डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x होगा। ठीक है, साइन इनवर्स x, अगर यही माइनस में रहेगा तो कॉस इनवर्स x। एक पे एक फ्री होता है ये, इसमें कोई डाउट नहीं, एक पे एक फ्री, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो ये आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन ये। अब इसमें देखिए 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स, अगर माइनस लगा दें -1/1 + x² तो cot इनवर्स x। अगर इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो वापस से ये वाला आ जाएगा, क्योंकि उल्टा है, उल्टा चल रहा है भाई। अब यहाँ के बाद देखिए 1/mod x√(x² - 1 सेक इनवर्स x हो जाएगा, क्योंकि सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये होता है ना। अब देखिए कॉसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम यही है, एक पे एक फ्री है, माइनस लगा देंगे तो कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। आई होप कि आप लोग इतना समझते होंगे, क्योंकि ये सारा बेसिक फार्मूला।
अब आगे समझिएगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए बाबू सब्स्टिट्यूशन फार्मूला है। यहाँ पे ये 3 फार्मूला जो हम आप लोग को लिखवाए हैं डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए, और जितना भी हम आप लोग को इसमें फार्मूला बता रहे हैं ना, सब अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो अधिकतर आपका फार्मूला बोर्ड एग्जाम में लड़ जाएगा, और बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत सारा क्वेश्चन आपका बन भी जाएगा। इसलिए आपको एकदम याद कर लेना है सारा फार्मूला, और सब हम स्टेप बाय स्टेप फार्मूला को लिख दिए हैं। देखिए सब्स्टिट्यूशन फार्मूला में याद रखना है कि अगर ऊपर कोई फंक्शन डिफरेंशिएशन में आ रहा है, ठीक है, नीचे क्या आ रहा है, फंक्शन आ रहा है, यानी मान लेते हैं कि ऊपर कॉस नीचे साइन आ रहा है, तो डिफरेंशिएशन लॉग साइन हो जाएगा। मान लेते हैं बाबू फंक्शन और डिफरेंशिएशन गुना में रहे, तो क्या कर देना है, आपको फंक्शन का स्क्वायर बाई 2 कर देना है। और यहाँ पे ऊपर डिफरेंशिएशन नीचे रूट फंक्शन आता हो, तो इसका डायरेक्टली फार्मूला 2 रूट फंक्शन होगा प्लस में सी, ठीक है। इसको जैसे टी मानेंगे ना, तो ये इस तरीके का ये फार्मूला आ जाता है, लेकिन हम लोग को डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। तो ये भी 3 फार्मूला हम लोग को याद हो गया। अब जनरल फार्मूला आपको पता होगा क्या होता है बाबू, जनरल फार्मूला ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स हो जाएगा, जो कि डिफरेंशिएशन में भी होता था। अब डिफरेंशिएशन में ए का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए, लेकिन अब जो होगा इंटीग्रेशन है तो उल्टा चल रहा है, तो ए का पावर एक्स इंटू ना होकर के डिवाइड में लॉग ए हो जाएगा। यही आपको ध्यान में रखना है, डिफरेंशिएशन से ही सब ये बना है, ठीक है। अब 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ठीक है, क्योंकि उल्टा चल रहा है। अब 1 यहाँ पे देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या है, x, क्यों, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। याद हो रहा है ना, सब उल्टा चल रहा है, डिफरेंशिएशन के हिसाब से हम बता रहे हैं आप लोग को, ताकि याद हो जाए। अब देखिए 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो कितना स्टूडेंट 0 का 0 ही मान देते हैं, लेकिन गलत कर देते हैं, क्योंकि 0 तो इंटीग्रेशन का 0 का इंटीग्रेशन 0 तो होगा, लेकिन कांस्टेंट भी तो ऐड करते हैं ना, तो इसलिए कांस्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यही बात है इसमें। स्पेशल फार्मूला में देखिएगा log x का इंटीग्रेशन x log x माइनस x प्लस सी होता है, एकदम इसको याद रखेंगे, बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। log x का फिर से x log x माइनस x प्लस सी। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस tan x, एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। sec का जो रिलेशन होता है sec और tan के साथ होता है, तो कैसे याद रखेंगे, log sec x प्लस tan x प्लस c। दूसरा फार्मूला भी याद कर लीजिए, log tan x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस c। अगर इसको सॉल्व करिएगा ना ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इस तरीके का आपका आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है इसका दूसरा फार्मूला भी। cosec x का क्या होता है, cosec का रिलेशन cot के साथ होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, cosec x माइनस cot x। cosec में माइनस होगा, याद रखेंगे, और sec में प्लस होगा, ठीक है, इमेज बैठाइए, या इसका log tan x बाई 2 होगा। दूसरा फार्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब tan का देख लीजिए कैसे याद करेंगे, tan का क्या होता है बाबू, cos बाई साइन लिखेंगे, ठीक है, सॉरी साइन बाई cos करेंगे, तो नीचे वाला को t मानेंगे तो क्या हो जाएगा, cos मानेंगे ना, तो माइनस log cos हो जाएगा, ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन हो जाएगा, तो माइनस log cos, या माइनस हटाएंगे तो log क्या हो जाएगा, sec हो जाएगा, माइनस यहाँ जैसे जाएगा log के प्रॉपर्टी से, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1/cos sec हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी सेम उसी तरीके से cos बाई साइन करेंगे, तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, cos बाई साइन क्या है, cos बाई साइन इस फार्मूले पे जाएगा, ठीक है, और ये भी वाला tan वाला कि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो log फंक्शन, इसलिए log फंक्शन क्या था, नीचे में साइन था, तो log साइन हो जाता है इसमें। तो एक इमेज एकदम बैठा लेना है आपको, ठीक है, हम कुछ बता रहे हैं अपने तरीके से कि आप लोग को याद हो जाए, ठीक है। अब याद आप ही लोग को, इमेज आप ही लोग को बैठाना कि किस तरीके से इमेज बैठाएंगे कि याद होगा। अब स्टैंडर्ड फार्मूला में देखिए, स्टैंडर्ड फार्मूला क्या कहता है, 9 फार्मूला है स्टैंडर्ड का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि सब फार्मूला आपको आना चाहिए। चलिए अब याद करते हैं कैसे होगा। 1/√a² माइनस x², सब रिलेटेड है, अच्छे से देखिएगा। अगर माइनस x² रहेगा ना, तो आप याद रखेंगे कि माइनस x², x में हम साइन बैठाएंगे, साइन सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, क्योंकि साइन या कॉस इसमें डाल सकते हैं, वरना आपको tan ये सब डालेंगे तो कोई फार्मूला आने वाला नहीं है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि यहाँ पे माइनस x² रहेगा, तो साइन इनवर्स x बाई a होगा।
यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको कि साइन इनवर्स एक्स बाई है, बाहर कुछ नहीं होगा, बाहर कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे देखिए अगर यही एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में आ गया तो लॉग में चेंज हो जाएगा। एकदम अच्छे से देखिए, अगर यही एक्स स्क्वायर क्या आ गया, पॉजिटिव में हो गया तो क्या हो गया, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर यही वाला क्वेश्चन, रूट अंडर सेम वही क्वेश्चन प्लस सी। आगे देखिए एक्स स्क्वायर अभी भी पॉजिटिव में है तो भी लॉग ही में रहेगा, ठीक है। लॉग सेम टू सेम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर जो क्वेश्चन है वही वाला, ठीक है। अगर माइनस एक्स स्क्वायर था तो साइन में चेंज हो गया, यही ध्यान में आपको रखना है। अब देखिए अब रूट से बाहर होगा, अब बिना रूट वाला बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो अगर बिना रूट में है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, रूट में रहेगा तो आपका लॉग में होगा, विदाउट रूट रहेगा और प्लस रहेगा तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए, क्योंकि आप लोग यहाँ पे x के स्थान पे a tan थीटा ही पुट करेंगे तभी आपको फार्मूला पे वो आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि प्लस में रहेगा तो हमको प्लस रहेगा, बिना रूट रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बाई ए और बाहर 1/a। लेकिन इसमें देखिए साइन में 1/a नहीं आता है, तो साइन और tan में थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि साइन में कोई बाहर से गुना नहीं होता है, लेकिन tan में बाहर में 1/a भी होता है, ठीक है। अब आगे देखिए 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये जो होगा विदाउट रूट है, जो कि ये क्वेश्चन बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। तो 1/2 है, लॉग a माइनस एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे a माइनस एक्स नीचे होगा, कहाँ होगा, नीचे a माइनस एक्स। अगर एक बार नीचे में माइनस हो गया तो ऊपर में प्लस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ये वाला क्या है, एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो ऊपर माइनस होगा नीचे प्लस होगा, दोनों में रिलेशन है। यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो नीचे माइनस, अगर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो ऊपर में माइनस। ध्यान में रखेंगे इसको, थोड़ा सा इमेज बैठा लीजिए, याद हो जाएगा। अब यहाँ की बात देखिए, इसको भी याद करना बहुत ही ईजी है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा इसका, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या करना है, एकदम याद हो जाएगा, x/2 रूट अंडर क्वेश्चन, ये 3 फार्मूला ऐसा आएगा जो कि x/2 रूट अंडर क्वेश्चन लिखना होगा, x/2 रूट अंडर यही वाला क्वेश्चन और प्लस a स्क्वायर बाई 2। अब ये वाला फार्मूला कहीं ना कहीं देखें, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ होता है, साइन इनवर्स x बाई ए, बस वही वाला आपको यहाँ पे उतार देना है, साइन इनवर्स x बाई ए। अब आगे समझिएगा, एकदम सेम है, बहुत ही आसान। देखिए यहाँ पे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सिर्फ रूट में आ रहा है, कोई बटा में नहीं आ रहा है, तो x/2 रूट अंडर क्वेश्चन लिख देना, यहां तक समझ में आ रहा है। सेम फार्मूला देखते रहिए लिखने का तरीका। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही लिखना है, a²/2 सब में आएगा, ठीक है, a²/2 सब में आएगा। अब देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं हम देखे हैं ऐसा फार्मूला, कहाँ देखे थे, यहाँ देखे हैं, रूट अंडर a² प्लस एक्स स्क्वायर, यही वाला आपको ऐड यहाँ पे कर देना है, ठीक है। वही वाला हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए, ठीक है। अब ये वाला देखिए, अगर x² माइनस a स्क्वायर रहे तो x/2 रूट अंडर क्वेश्चन माइनस में, क्योंकि माइनस था तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, माइनस, ये 2 फार्मूला प्लस में आया, यहाँ पे माइनस में a²/2। अब देखिए x² माइनस a स्क्वायर कहीं पे आया था, x² माइनस a स्क्वायर, ये वाला लॉग वाला सेम आपको उतार देना है, लॉग वाला। बात समझ में आ रहा है, ये तीनों एकदम अच्छे से याद हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, यही वाला उतार देना है, लास्ट में क्या करना है हमको, यही वाला उतार देना है जो हम पहले लिख चुके हैं, याद कर चुके हैं, ठीक है। और बाकी इसमें शुरू, ये लगता है कि बहुत बड़ा फार्मूला है लेकिन है नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, x/2 रूट अंडर क्वेश्चन सेम वही उतार रहा है तीनों में, ठीक है। और बाकी यही वाला लास्ट वाला हम कहाँ से उतार रहे हैं, जो ऊपर हम लोग याद किए हैं। तो यही था इसका फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला, जो कि आसान है, एक बार इमेज बैठाइए आपको याद हो जाएगा, जिस तरीके से हम आप लोग को बोल रहे हैं। अब बाई पार्ट्स का क्या होता है फंडा, इसी को आइलेट बोलते हैं, U.V भी बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। तो देखिए आइलेट में जिस हिसाब से हम लोग जानते हैं, आइलेट को आई का जो फुल फॉर्म होता है, हम लोग आइलेट का जो फुल फॉर्म होता है हम बताते हैं, इन्वर्स लॉगरिथम अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। आइलेट के हिसाब से जो पहले आता है उसको u मानते हैं और जो बाद में आता है उसको v मानते हैं। इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बाबू, u को बाहर v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, शायद आपको पता होगा, एकदम अच्छे से देख लीजिए इस फार्मूले को।
अब आगे बढ़ते हैं कैंसिलेशन फार्मूला, जो कि लास्ट है मेरा। कैंसिलेशन में आपको क्या पता होना चाहिए, ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स बराबर ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। यानी कि अगर फंक्शन डेरिवेटिव दिया रहे वो बाहर गुना में ई का पावर एक्स रहे तो आप क्या कर सकते हैं, ई का पावर एक्स फंक्शन डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई ई का पावर एक्स आ रहा हो और ब्रैकेट में आपका क्या रहा हो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ रहा हो, तो क्या आप बताएंगे, बताइए सोच के, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो हम बताते हैं, आप लोग भी जरूर बताइएगा। हाँ, तो साइन एक्स होगा ई का पावर एक्स साइन एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन एक्स फंक्शन है, कॉस डेरिवेटिव है, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। एक सवाल और आपसे पूछते हैं इस थ्योरम पे, क्योंकि डायरेक्ट इस सब ऑब्जेक्टिव में आता है। आप लोग को कमेंट में बताना है कि ई का पावर एक्स ब्रैकेट में tan इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इस फार्मूले को याद रखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल में। इसका प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि एक टू बी डायरेक्ट प्रॉपर्टी आता है, यूज होता है, बहुत सारा क्वेश्चन भी इससे बनेगा हम लोग का। ए से बी रहेगा, कोई फंक्शन रहेगा, ठीक है, एक्स के रूप में, तो हम किसी भी फंक्शन में चेंज कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन के रूप में, टी के रूप में, जेड के रूप में, किसी के भी रूप में हम चेंज कर देंगे तो लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पहला प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, दूसरा प्रॉपर्टी जो कि आपके बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है और पूछता है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स है बराबर, अगर माइनस लगा देंगे तो लिमिट चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिमिट चेंज। ए से बी था तो आपका बी से हो जाएगा, यही आपको ध्यान में रखना है। अब इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। तो ये दूसरा भी प्रॉपर्टी अच्छे से याद रखेंगे, बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रॉपर्टी बोलता है कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स दिया है और यहाँ पे सी जो है, सी पे कहीं ना कहीं ब्रेक कर गया, ए और बी के बीच में कोई सी पॉइंट है और उस पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ब्रेक कर गया, तो ए से सी जाइए फंक्शन, प्लस में सी से बी जाना है फंक्शन, दोनों को इंटीग्रेट अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, वो फार्मूला पे आपका मतलब ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो अगर डिसकंटिन्यूअस रहेगा तो आपको ब्रेक करके लिखना है। अगला जो किंग प्रॉपर्टी, बहुत ही महान प्रॉपर्टी है ये, आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में सवाल जरूर आता है, तो इसको एकदम अच्छे से ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी बोलता है कि दोनों लिमिट को जोड़ के x घटाना, कोई इस तरीके का है, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, तो क्या कहता है किंग प्रॉपर्टी कि दोनों लिमिट को जोड़ के अगर x घटा दें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है कि इस तरीके से इतना को इतना लिखा जा सकता है, किंग प्रॉपर्टी है। किंग प्रॉपर्टी इसलिए नाम दिया गया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ये यूज हो जाता है। आगे पांचवा प्रॉपर्टी माइनस ए से प्लस ए कोई फंक्शन दिया है और कोई फंक्शन इवन हो। इवन कैसे चेक करते हैं, इवन ऑड, अगर आप लोग कोई भी फंक्शन दिया है, मान लेते हैं साइन एक्स दिया है, साइन एक्स को इवन या ऑड चेक करना है तो आपको क्या करना होगा, वहां पे आपको माइनस एक्स रख के चेक करना है। तो साइन में माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस बाहर फेंक देगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा, साइन जो होगा, साइन एक्स इज ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस ए से प्लस ए में क्या हो जाता है, 0 होता है। लेकिन इवन फंक्शन रहेगा तो 2 इंटू 0 से एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। यही आपको एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है कि इवन फंक्शन रहेगा तो इंटीग्रेशन इसका 2 इंटू 0 से होगा, ऑड रहेगा तो डायरेक्टली आप 0 बोल सकते हैं। जैसे साइन एक्स, साइन क्यूब एक्स और 5x, ये सब क्या है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है, माइनस ए से ए लिमिट होना चाहिए, यही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लिमिट माइनस ए से सेम होना चाहिए लेकिन माइनस से प्लस होना चाहिए। आगे जो आपको ऑब्जेक्टिव में काम देगा 0 से π/2, कुछ रिजल्ट लिख दिए हैं। अगर साइन का डिग्री सेम है, नीचे भी साइन और कॉस में है और डिग्री सेम है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा डिग्री सेम का तो वैल्यू π/4 होगा। अगर 1/1 प्लस 10 का पावर n dx है, बराबर में इसका वैल्यू π/4 होगा, डायरेक्टली आप लोग याद रखेंगे। तो ये सारा फार्मूला आपका दिया हुआ है, आप लोग क्या करें, एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेंगे और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देखकर अपना कंफ्यूजन और फार्मूला को अच्छे तरीके से याद कर पाएं। अगर आप लोग को एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा देख सकते हैं, वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके और भी क्लियरली याद हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।